नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया, जिसकी बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरुआत करते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध के साथ, जहां बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें यूक्रेन ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रूस पर आरोप है कि जंग के मैदान में यूक्रेन की ही मिसाइल का इस्तेमाल रूस कर रहा है। इसके साथ ही दावा यह है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ उन मिसाइलों से हमला कर रहा है जिसे उसने सोवियत संघ से अलग होने के बाद दिया था। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में दुनिया ने कई मोड़ देखे, तबाह होते शहर देखे, आसमान से गिरती मिसाइल देखी, तो रूस के कब्जे में आए यूक्रेन के कई इलाकों में रूस के टैंक देखे। हर मोर्चे पर यूक्रेन ने खुद को साबित किया कि यूक्रेन के अपने लोग हमेशा पूरी ताकत के साथ युद्ध के मैदान में डटे रहे और रूस के हमलों का जवाब देते रहे। उस वक्त भी यूक्रेन के सैनिकों और आम लोगों ने रूस के सामने घुटने नहीं टेके थे, जब कीव पर रूस ने ईरान के ड्रोन शाहिद 136 से मौत बरसाई थी। एक के बाद एक हमले से पूरे शहर की तस्वीर बदल गई थी। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए, लेकिन ज़ेलेंस्की के सामने कभी इस बात का दबाव नहीं बनाया कि वो रूस के सामने सरेंडर कर दे। और हालात ऐसे हो गए कि जंग में जो रूस लगातार यूक्रेन पर भारी पड़ रहा था, उसी रूस के सैनिक खेरसोन इलाके को खाली करके जाने को मजबूर हुए। इसके बाद से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि रूस पूरी ताकत के साथ फिर से हमला करेगा। और जब बखमूत इलाके में रूस ने फिर से तबाही मचानी शुरू की तो यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई। लेकिन एक रिपोर्ट ने यूक्रेन को परेशानी में डाल दिया, जिसमें पता चला है कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए यूक्रेन की ही मिसाइल का इस्तेमाल रूस कर रहा है। यूक्रेन की मिसाइल यूक्रेन के लिए आफत। रूस तक कैसे पहुंची यूक्रेन की मिसाइल? कीव पर जब हमला हुआ था, उसके बाद से ही यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी कि पुतिन की पलटन को खेरसोन का मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस दौरान रूस के सैनिक खेरसोन के जंगलों में अपने टैंक और हथियार छोड़कर भाग गए थे, जिसे यूक्रेन एक बड़ी जीत की तरह देख रहा था। लेकिन जब बखमुत इलाके में हमला हुआ, उसने ज़ेलेंस्की को पसीना पसीना कर दिया है, क्योंकि ये वो मिसाइल और हथियार है जो यूक्रेन के पास भी मौजूद है। जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि आखिर किसने यूक्रेन की मिसाइल की सप्लाई रूस को कर दी? क्या कोई गद्दार यूक्रेन में रहकर यूक्रेन को धोखा दे रहा है? इसका जवाब भी सामने आई एक रिपोर्ट के जरिए मिल जाता है। यूक्रेन के डिप्टी इंटेलिजेंस प्रमुख ने रूस के कब्जे में आई यूक्रेन की मिसाइल को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश किया है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूस को दी थी मिसाइल। 1990 में सोवियत संघ से अलग होने पर इन मिसाइल को सौंपा गया था। शर्त के मुताबिक
रूस को मिसाइल देनी थी। जब रूस के पांव युद्ध के मैदान से उखड़ने लगे तो रूस ने यूक्रेन पर उन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो 1990 के दौरान यूक्रेन ने शर्त के मुताबिक रूस को सौंपी थी। दावा किया गया था कि 1990 में सोवियत संघ से अलग होने पर यूक्रेन के पास परमाणु हथियारों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खजाना था। कहां गायब हो गए यूक्रेन के परमाणु हथियार? यूक्रेन के डिप्टी इंटेलिजेंस के मुखिया के दावे के मुताबिक यूक्रेन के पास भारी तादाद में परमाणु हथियार भी मौजूद थे, जिसमें यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन ने अमेरिका और यूरोप के दबाव में आकर अपने परमाणु हथियार नष्ट कर दिए थे, वरना आज जंग में यूक्रेन की स्थिति बिल्कुल अलग होती, क्योंकि बार बार रूस की तरफ से परमाणु हमले की धमकी दी जाती रही है और ऐसे में यूक्रेन को अमेरिका या फिर नेटो देशों की तरफ देखना पड़ता है और पश्चिमी देशों से मिली मिसाइल के दम पर यूक्रेन युद्ध के मैदान में करीब 10 महीने से बना हुआ है। लेकिन रूस अब यूक्रेन की मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि KH-55 सबसोनिक क्रूज मिसाइल का जो मलबा रूसी हमले के बाद खमेलनित्स्की इलाके में मिला था, वो मिसाइल 1970 के दशक में यूक्रेन में बनाई गई थी। वहीं यूक्रेन की तरफ से एक और दावा किया गया है कि Tu-160 बम वर्षक विमान का इस्तेमाल भी रूस कर रहा है, जो यूक्रेन में बनाया गया था। इन्हीं मिसाइलों के दम पर रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। वहीं यूक्रेन की तरफ से एक दावा और किया गया है कि जंग में जीत के लिए जितनी तबाही के सामान का इस्तेमाल रूस ने किया, अब वो खत्म होने जा रहे हैं। पुतिन का बारूदी तहखाना खाली हो रहा है। रूस सिर्फ 4 से 5 बार बड़े हमले कर सकता है। रूस के बारूदी तहखाने में मिसाइल बेहद कम है। एक हमले में करीब 90 मिसाइल का इस्तेमाल होता है और ऐसे में खत्म होती मिसाइलें बनाना रूस के लिए जल्दी संभव नहीं है। यूक्रेन के इस दावे के बाद कई पश्चिमी देश भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं, लेकिन अब भी यूक्रेन के सामने खड़ा संकट टला नहीं है, क्योंकि रूस के कब्जे में अब भी यूक्रेन की कई मिसाइलें हैं जो कभी भी तबाही मचा सकती हैं।